Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish and today आज जो एक वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं और उसके बाद ये दुविधा में हैं कि उन्हें MA करना चाहिए ख़ास तौर पे इकोनॉमिक्स में या M.Com करना चाहिए या MBA की तरफ जाना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेसिफिकली ओरिएंटेड है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं या कहीं ना कहीं उनके माइंड में इकोनॉमिक्स को लेके या अर्थशास्त्र को लेके एक डर या एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स जो है वही लोग पढ़ सकते हैं जिन्होंने शुरू से इकोनॉमिक्स पढ़ी है या उनके पास 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रही है, वही लोग आगे इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे, उसमें मैंने ये पाया कि बच्चों ने सवाल किया कि सर हम ग्रेजुएशन के बाद या B.Com के या BA के बाद हम MA इकोनॉमिक्स करें या M.Com करें, इनमें से कौन बेटर रहेगा, या अगर इकोनॉमिक्स के फील्ड में हमें अगर करियर बनाना है तो हम किस तरीके से परस्यू करें, क्या हमारा बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स होना ज़रूरी है। सो इसी टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं आज 15 अगस्त है और हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है 15 अगस्त से रिलेटेड जितने भी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में पार्टिसिपेट किया होगा और अपने जो भी अपने एक्सप्रेशंस हैं उसको पॉजिटिव वे में लोगों के सामने एक्सप्रेस किया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है हम सब के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स में अगर आपको कैरियर बनाना है तो क्या उसके लिए कोई शर्त है, कोई कंडीशन है कि आपने इकोनॉमिक्स में ही बैकग्राउंड रही हो। तो पहली बात बता दूं, देखिए इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हर फील्ड में काम आता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या कोई और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इकोनॉमिक्स के सवाल अमूमन तौर पर आते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, चाहे वो क्लरिकल लेवल की हो, ऑफिसर लेवल की हो, चाहे आप टीचिंग के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे B.Ed का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो और UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं भी जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो इकोनॉमिक्स का कंटेंट ज़रूर रहता है और इकोनॉमिक्स से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। सिर्फ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि अगर आपको सिर्फ कंपटीशन क्वालिफाई करना है, उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे जागरूक इंसान बने कि आपको पता हो कि आपके आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बाहर की इकोनॉमीज़ में क्या चल रहा है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स की समझ बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब सवाल ये होता है कि बच्चे सवाल करते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स में आगे करियर बनाने के लिए आपके पास बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स की होना चाहिए, जैसे कि 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास 10th 12th में ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होती है, तो उनका तो इकोनॉमिक्स फील्ड में जाना एक बनता ही है कि वो शुरू से पढ़ते आए हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मानिए कुछ बच्चे BSc भी करते हैं और BSc के बाद वो MA इकोनॉमिक्स कर लेते हैं या B.Com करते हैं, B.Com के बाद फिर वो MA इकोनॉमिक्स कर लेते हैं या इकोनॉमिक्स के फील्ड में आगे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा करियर रहता है। अगर आप MA इकोनॉमिक्स से कर लेते हैं तो आप टीचिंग वगैरह में भी जा सकते हैं, TGT PGT के लिए भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप B.Ed कर लेते हैं, या अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नेट JRF क्वालिफाई करके इकोनॉमिक्स में PhD करके आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर कंपटीशन में इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है वो काफ़ी रहता है। क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के सवाल आते हैं। और यही नहीं, अगर आप इकोनॉमिक्स में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो एक UPSC का एग्ज़ाम होता है IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, जो कि स्पेशल एग्ज़ाम है सिर्फ इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड के लोगों के लिए। इनके पास अगर इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ है तो वो UPSC के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम होता है IES, उसमें भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपकी बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी नहीं कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हों या साइंस बैकग्राउंड के हों, कॉमर्स बैकग्राउंड के हों। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल आपके सामने मैं खुद अपना देता हूँ। मैंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, मैंने 12th तक जो है साइंस पढ़ी, इवन ग्रेजुएशन तक मेरे पास साइंस थी। मैंने BSc किया, BSc करने के बाद मैंने MBA किया, ठीक है।
MBA में पहली बार मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा दैट इज़ कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा वो सब्जेक्ट और मुझे इतना इंटरेस्ट आया, जबकि उस इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। ठीक, उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स को यूज़ करके आप जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इकोनॉमिक्स को यूज़ करके ऑप्टिमल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से ज़्यादा आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके की चीज़ हमने पढ़ी, क्योंकि एक बहुत ही लिमिटेड पार्ट था। उस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने फिर दोबारा से MA इकोनॉमिक्स किया, और जब मैंने MA इकोनॉमिक्स किया और फिर मैंने उसमें बहुत डाइवर्स टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पढ़ा मैंने, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर होता है वो पढ़ा। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपके आसपास हो रही होंगी। आपको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स से लेके जो भी ऑथर्स ने बुक्स लिखी हैं, तो बेसिक एग्जाम्पल्स से लेके वो आपको समझाते हैं। तो जब आप इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी चीज़ आपके आसपास हो रही है दैट इज़ रिटन इन द बुक्स, और उसको बहुत अच्छे से समझाया गया, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस इंटरेस्ट के बल पे आप इकोनॉमिक्स में घुसते चले जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया ही नहीं, आप पूरी दुनिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक्स की समझ है। और उस इकोनॉमिक की समझ से आप कहीं भी बोलने लायक बन सकते हैं, किसी भी GD में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, मॉक इंटरव्यू में, कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आपको अर्थव्यवस्था की समझ है तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि एक इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ के रखता है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है तो उसके लिए बैकग्राउंड का होना ज़रूरी नहीं, आप BTech होके भी आगे जा सकते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के BSc करके भी आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में आगे जा सकते हैं, आप कॉमर्स के होके भी आप आगे जा सकते हैं। अब सवाल ये होता है, बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर हमने BCom किया है तो हम क्या MCom करें या MA इकोनॉमिक्स करें, इनमें से कौन सा बेटर है, या MBA करें। तो अगर मैं कोर्सेज़ के हिसाब से बताऊँ तो देखिए, BCom के बाद भी अगर आप MA इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तब भी आप उसमें अच्छा कैरियर बना सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। इकोनॉमिक्स हर फील्ड में काम आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे टीचिंग की फील्ड में बात करें, और हर जगह इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। अगर हम BTech की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी अब हर सेमेस्टर में एक दो सेमेस्टर में अब इकोनॉमिक्स को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। आप BTech की किसी सेमेस्टर में देखिए, कहीं पर मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही होगी, तो कहीं पर इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई जा रही होगी। लॉ में अगर आप लॉ की बात करें, जो BA LLB होता है, BA LLB में भी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, लास्ट तक हर सेमेस्टर में एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाया जाता है अगर हम लॉ की बात करें। फिर MBA की बात करें तो MBA में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, BB में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, और जो MA इकोनॉमिक्स वगैरह करते हैं वहाँ तो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती ही होती है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं वहाँ पर भी इंडियन इकोनॉमी के काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें कैरियर भी आगे है, आपके नॉलेज का होराइजन बहुत आगे बढ़ता है, और इसको करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड का होना ज़रूरी नहीं है, और अपार इसमें संभावनाएं हैं। बहुत सारे लोग इससे बचते हैं, डरते हैं, भागते हैं, और मैंने देखा है बहुत कम ही लोग जो है इकोनॉमिक्स की फील्ड को चूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग चूज़ करते हैं तो उनका माइंड सेट भी अलग होता है और बहुत ज़्यादा उनका दिमाग जो है खुल जाता है चीज़ों को लेके। ठीक है, तो अगर जो लोग नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को चूज़ करिए, इसको पढ़िए, देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको उस चीज़ें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, और इसमें आगे करियर भी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे और इसको रख देंगे, कि लोग कहते हैं नहीं सर इकोनॉमिक्स में करियर क्या है, सिर्फ हम टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग में नहीं, आप इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज़ को भी इकोनॉमिक्स के लोगों की ज़रूरत है जिनको इकोनॉमिक्स की समझ है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर होता है इकोनॉमिक्स का, जैसे बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स, अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स सीख लिया और आपने इकोनॉमिक्स की आपको समझ है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है इकोनॉमिक्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। डेटा को एनालाइज करना होता है, बल्क में डेटा होता है, उसे एनालाइज करने के लिए बहुत जो है लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी भी डिमांड है मार्केट में। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स की समझ है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो कहने का इन नटशेल मतलब ये है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है तो देयर इज़ नो एज सच रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन योर बैकग्राउंड एज एट 12th और हाई स्कूल और एनी ग्रेजुएशन लेवल, बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ द इंटरेस्ट। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, रुझान है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और किसी भी लेवल पे, अगर आपने मानिए MCom कर भी लिया है, ठीक है, और अगर आप या अगर आपने MA कर भी लिया है किसी और सब्जेक्ट से और आपको लगता है कि मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा से MA कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में करके आप जो है करियर में आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल चीज़ मैंने बताई इकोनॉमिक्स के बारे में। और आगे PhD का भी स्कोप रहता है। अगर आप PhD कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स की बहुत डिमांड रहती है, नॉट ओनली इन इंडिया
अब्रॉड ऑल्सो गल्फ कंट्रीज में भी इकोनॉमिक्स की फैकल्टी की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ PhD मांगते हैं कि अगर आपका इकोनॉमिक्स में PhD है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन गल्फ कंट्रीज एज वेल एज दी मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स को लेकर घबराइएगा मत, डरिएगा मत, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा फ़ायदा पहुँचाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।